नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, गर्मियों में पालक को उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इन गर्मियों में अपने गार्डन में पालक को उगाया है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि तपती गर्मियों में हम पालक को किस तरह से ग्रो करें। तो आप देख सकते हैं हमारा ये इस एक सैलो ट्रे में ये पालक ग्रो हो रखा है और बढ़िया चल रहा है एकदम, और बिल्कुल सीड से ही हमने इसको उगाया है। तो दोस्तों, पालक को ग्रो करने के लिए हमें एक इस तरह की ही या तो आप सैलो ट्रे ले सकते हैं या फिर आप कोई पॉट ले सकते हैं। और अगर ज़मीन में ग्रो करें तो ऐसी जगह ग्रो करें जहाँ छाया हो, या तो जैसे आप पॉट में ग्रो करते हैं तो आप पॉट को या फिर इस तरह की सैलो ट्रे को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, जैसे कि शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसको उठा के रख सकते हैं। लेकिन ज़मीन में ग्रो करते हैं तो देख के ही ग्रो करें, जहाँ जहाँ है ना किसी बड़े पेड़ की छाया हो तो उसके नीचे ही गर्मियों में पालक को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि पालक सर्दियों की वेजिटेबल होती है और सर्दियों में तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, 2 से 3 दिन में ही ग्रो हो जाता है। लेकिन समर सीजन में इसने ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 7 से 8 दिनों में इसके सीड थोड़ा ग्रो होने शुरू होते हैं। तो इस पालक को तो हमने अभी जैसे लगभग 20 से 25 दिन पहले ग्रो किया था, और अब ये पहली ही हार्वेस्ट हम इस पालक से ले रहे हैं, पालक की ले रहे हैं। और एक जगह और हमने जैसे 5-6 दिन पहले सीड डाला था, और उसमें अभी है ना कोई कोई ही सीड ग्रो होना शुरू हुआ है, सभी सीड अभी पालक के ग्रो नहीं हुए हैं। और अब हम इसमें ना पालक में से थोड़ा सा पालक हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि पालक को ना हम जितना हार्वेस्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। और दोस्तों, गर्मियों में ना पालक का जो भी पॉट है या सैलो ट्रे है, तो ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर तेज़ धूप ना पड़े। तो अब तो जैसे हमारा ये सैलो ट्रे है जो फुल सनलाइट में रखी हुई है, और लेकिन हमने ऐसी जगह रखी थी दीवार के सहारे, जहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा ना लेट धूप आती है। और दीवार के सहारे रखने का है ना ये फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है प्लांट के ऊपर। तो इसलिए हमारा पालक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रो हो रहा है। और गर्मियाँ तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा पड़ रही हैं, और हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गर्मियाँ पड़ रही हैं। और कल हमारे यहाँ बरसात हुई थी, और उसके कारण अब देखना कि बरसात के कारण है ना अब सभी प्लांट बहुत ही हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि बरसात का पानी पौधों के लिए एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है, और जिससे कि प्लांट जो थोड़े बहुत मुरझाए या गर्मियों में सूख जाते हैं तेज़ गर्मी के कारण, तो बरसात के मौसम में सभी पौधों में नई ग्रोथ हो जाती है और पौधों में एक तरह की नई जान भी आ जाती है। तो दोस्तों, हमने आप देख सकते हैं पालक को हार्वेस्ट कर लिया है। तो अभी पालक है ना हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अभी है ना हम इसका है ना इसलिए थोड़ा सा इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि है ना हम जितना इसको हार्वेस्ट करते हैं उतना जल्दी ही पालक ग्रोथ करता है। तो आपके भी अगर पालक लगा हुआ है और इतने छोटे साइज का हो गया है, तो एक बार उसको ऊपर से हार्वेस्ट कर लें इस तरह से, और फिर है ना ये दुगनी तेज़ी से बढ़ता है। और पालक का इस्तेमाल तो आप अपने किचन में आसानी से कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है जो हमारे घर में उगाया हुआ होता है। और दोस्तों, ये थोड़ा सा पालक हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। तो पालक को आप दाल में डाल के बना सकते हैं, कढ़ी में डाल के बना सकते हैं, या फिर आप पालक के पराठे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने पालक को ग्रो नहीं किया है तो आप इस मौसम में पालक को ग्रो कर दें, क्योंकि अब है ना लगभग हर जगह ही मानसून शुरू हो चुका है। 1-2 बार तो हर जगह ही बरसात
हो चुकी है और हमारे यहाँ भी एक बार कल बरसात आई है मॉनसून की। तो ऐसे में मतलब बरसात के मौसम में हर तरह के सीड ग्रो हो जाते हैं, लेकिन पालक को अगर आप इस समय ग्रो करते हैं तो पालक को है ना आप तेज़ बरसात से बचा के रखें, क्योंकि इतने तेज़ बरसात के कारण है ना अगर इसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर पालक हमारा बिल्कुल गल जाता है। तो गमले में है ना पालक वाले गमले में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और पानी इकट्ठा होने से पालक खराब हो जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पालक को नहीं ग्रो किया है तो जल्दी से पालक को ग्रो कर लें, और क्योंकि ये ना अब बरसातें शुरू हो चुकी हैं और पालक आसानी से ही ग्रो हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।